आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस यूनिट मेरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस। मार्कोस दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे हाईली स्पेशलाइज्ड कमांडोज होते हैं। जम्मू कश्मीर में जिन्हें दुश्मन बियर्ड आर्मी यानी दाढ़ी वाली फौज से भी जानते हैं। इस कमांडो यूनिट को साल 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस हर इन्वायरमेंट में ऑर्बिट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं, चाहे वो समंदर हो, जमीन हो या फिर हवा। मार्कोस दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सीज के स्तर पर विकसित किया गया है। इनको अमेरिकन नेवी सीज से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो होता है द फ्यू द फोर्स। भारतीय नौसेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक मार्कोस कमांडो बन पाता है। इन्हें 26/11 के हमले के ऑपरेशन में बुलाया गया था। इस दौरान ये सामने आए थे। ये हर तरह के ऑपरेशन में काम करते हैं, लेकिन समुद्री ऑपरेशन में इन्हें महारत हासिल है। ये कमांडोज समुद्र के तल तक जाके किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। मार्कोस कमांडोज के बारे में ये चीज मशहूर है कि उन्हें कभी कोई नहीं देख सकता। उनको एक अदृश्य फौज भी कहा जाता है। अगर आप मार्कोस बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको मार्कोस की सिलेक्शन, प्रीसियस ट्रेनिंग और उनके द्वारा ऑन किए गए बेजीज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्कोस के सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग के बारे में। मार्कोस का सिलेक्शन बेहद मुश्किल होता है। हर कोई मार्कोस नहीं बन सकता। इसके लिए स्पेशल लोगों का चयन किया जाता है। मरीन कमांडो बनने के लिए आपको वॉल्टेड करना पड़ता है। इसके लिए आपका इंडियन नेवी में होना अनिवार्य है और आपकी उम्र 20 से 25 के बीच होनी चाहिए। मार्कोस की ट्रेनिंग 2.5 से 3 साल तक चलती है। इनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1000 जवानों में से सिर्फ एक ही मार्कोस बन पाता है। एक फुल्ली क्वालिफाइड कमांडो बनने के लिए आपको 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है। फेज फर्स्ट, प्री सिलेक्शन। भारतीय सेना का कोई भी नौजवान जो मार्कोस बनना चाहता है, उससे पहले 3 दिन की फिजिकल फिटनेस एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इन 3 दिन के दौरान 80% जवानों को वापस भेज दिया जाता है। फेज 2, सिलेक्शन कैंडिडेट जो प्री सिलेक्शन क्लियर कर लेते हैं, उन्हें 5 हफ्ते के लिए हेल वीक में भेज दिया जाता है। हेल वीक ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल दौर होता है। इसमें जवानों को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और इसमें कैंडिडेट को सोने नहीं दिया जाता। अगर उन्हें 4 घंटे की नींद भी मिलती है तो वो खूब खुशनसीब होते हैं। कैंडिडेट को हर दिन 20 घंटे एक्सरसाइज कराई जाती है। हेल वीक के दौरान जवानों को हर सुबह 20 किलोमीटर दौड़ना होता है और रात में 60 किलो के बैटल लोड के साथ 20 किलोमीटर चलना होता है। इसके अलावा भी कई सारी ट्रेनिंग कराई जाती है, जिनमें उन्हें 2.5 किलोमीटर ऑब्स्टिकल कोर्स को कंप्लीट करना होता है और हफ्ते में एक बार उन्हें 7 किलो बैटल के साथ उन्हें 120 किलोमीटर चलना होता है। हेल वीक का सबसे बड़ा हिस्सा होता है डेथ क्रॉल। सेना के बाकी फोर्सेस के जवान क्रॉल करते हैं, जिसमें वो जमीन में लेटकर आगे बढ़ने की ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन मार्कोस कमांडो की डेथ क्रॉल में कीचड़ भरे मैदान में शरीर पर 25 किलो वजन रखकर 2.5 किलोमीटर क्रॉल करके चलना होता है। इस ट्रेनिंग के बाद जब कमांडो पूरी तरह थक जाते हैं और उसे नींद आने लगती है, तब उन्हें 25 मीटर दूर रखे टारगेट पर निशाना लगाना होता है। जो क्रेडिट हेल वीक को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें कोची नेवल डिविंग स्कूल में भेज दिया जाता है। यहाँ ट्रेनिंग के फर्स्ट मंथ में ही 50% से ज्यादा कैडेट्स को वापस भेज दिया जाता है। जो बचते हैं उन्हें तैयार किया जाता है मार्क्स कमांडो के तौर पर। यहाँ इन्हें बेसिक काम रीड डाइवर स्किल्स कराया जाता है। फेज 3, इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग। बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट को 10वीं की बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग दी जाती है INS अभिमन्यु में, जो कि मार्कोस का होम बेस है। बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग में कमांडोज को दुनिया भर में उपलब्ध हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा उन्हें अनब कॉम्बैट ट्रेनिंग, चैंपियन, अनवेंशन, ड्रिल्स, हॉस्टेसेस की जैसी कई ट्रेनिंग में ट्रेन किया जाता है। फिर उन्हें 3 हफ्ते के लिए बेसिक पैराशूट के कोर्स के लिए इंडियन आर्मी के पैराशूट आगरा में भेज दिया जाता है, जो उस कैटेलिटिस को सक्सेसफुली कर लेते हैं। फेज 4, एडवांस स्पेशल ट्रेनिंग। एडवांस स्पेशल ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कॉम्बैट फेयर फोल्ड कोर्स कराया जाता है, जिसमें उन्हें हाहो हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग और हालो हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करके 35,500 फीट की ऊंचाई से कूदना होता है। इसके अलावा उन्हें मिजोरम के CIGWS जंगल वॉरफेयर टेक्निक सिखाई जाती है।
उन्हें जंगल वॉरफेयर ही नहीं बल्कि हाई अल्टीट्यूड कमांडो फोर्स और उसके अलावा कई सारे लैंग्वेजेस कोर्स, स्नाइपर कोर्स और कई सारे कोर्सेज में ट्रेन किया जाता है। मार्कोस भी बनने के बाद आपको अपनी पहचान को छिपा कर रखना होता है। मार्क्स कमांडो की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। इनके परीक्षण के लिए अन्य प्रमुख केंद्र गोवा, कोच्चि, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कमांडो के घर वालों को यह भी पता नहीं होता कि वे मार्कोस कमांडो हैं। मार्क्स की टीम किसी भी हालत में ऑपरेशन सफलतापूर्वक करने की क्षमता रखते हैं। कुछ कमांडो आज भी जम्मू कश्मीर में आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं। वे इलाके में कुटेर, टेररिज्म में आर्मी की मदद करते हैं। मार्कोस हमारे देश के वो हीरो हैं जो बिल्कुल चुपचाप गुमनामी के साथ बिना किसी क्रेडिट के लिए हमारे देश की दिन रात सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।